नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में एक बार फिर से शिक्षक और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक आमने सामने हैं और आपको मालूम है कि एक बार फिर से स्कूल टाइमिंग को लेकर गजब बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि बीते दिन एक पत्र वायरल हुआ था और इस पत्र में कहा गया था कि शिक्षकों को अब 6 बजे नहीं बल्कि 5:45 में ही स्कूल पहुंच जाना होगा और 6:05 पर सेल्फी भी लेकर भेज देनी होगी। बस इतना ही नहीं, आपको बता दें कि बीते दिन राजभवन ने भी एक पत्र जारी किया था। तो देखिए, हमने भी इन तमाम मुद्दों को लेकर सीधी बातचीत की है शिक्षक नेता अमित विक्रम से। तो सबसे पहले आप सुनिए कि अमित विक्रम ने क्या कुछ बताया है। नमस्कार अमित, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। अच्छा अमित, हम आपसे जानना चाहेंगे, देखिए पिछली बार भी हम लोगों ने बातचीत की थी, तफसील से चर्चा की थी, लेकिन जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्कूल टाइमिंग को लेकर अमित कोई नया अपडेट आया है? देखिए, स्कूल टाइमिंग को लेकर के नया अपडेट यही है कि जो छात्रों और शिक्षकों को दिक्कतें हो रही हैं, जी। इसको लेकर के माननीय राज्यपाल महोदय ने संज्ञान लिया है और महामहिम की ओर से उनके जो प्रधान सचिव हैं रॉबर्ट एल चौंगथू, उन्होंने बिहार सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है जी। कि जो गर्मी छुट्टियां 15 मई को समाप्त हो गई, उसको एक्सटेंड करके जून के प्रथम सप्ताह तक बढ़ाया जाए। ठीक है। लेकिन इस पर अभी तक सरकार की ओर से कोई निर्णय लिया गया हो या लेकिन सरकार की ओर से ये शिक्षा। तो छुट्टियों को लेकर हुआ, जी। स्कूल टाइमिंग को लेकर कोई नया अपडेट आया है अमित? नहीं, कोई अपडेट नहीं है। वही तो मतलब जी। राज्यपाल महोदय का या महामहिम का तो ये मानना है कि अभी स्कूल चलना ही नहीं चाहिए, छुट्टियां चलना होनी ही चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल जी। जी, बिल्कुल। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि गर्मी छुट्टियां जो खत्म हो गई थी, उनको एक्सटेंड किया जाए। यानी कि उनकी सोच यह है, उनका विचार यह है हम्म। कि अभी इतनी गर्मी में, इतनी लू में स्कूल चलना ही नहीं चाहिए, छुट्टियां होनी चाहिए गर्मी की, जिसको कि शिक्षा विभाग ने समय से पहले ही छुट्टी दे करके खत्म कर दिया है। तो उनके अनुसार तो ये है, लेकिन टाइमिंग को लेकर के कोई अपडेट नहीं है। हम्म। कई सारे एमएलसी महोदयों ने, आपने देखा होगा कि पत्र लिखा था मुख्यमंत्री जी बिल्कुल को और बिल्कुल, जी। डिप्टी सीएम को मुलाकात के लिए और इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए। जी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि सत्ताधारी दलों के एमएलसी भी हम्म। जब मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं, उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी ने इनको मिलने का समय तक नहीं दिया। समस्या का समाधान तो बहुत दूर की बात है, मिलने का समय तक नहीं दिया एमएलसी महोदयों को। हम्म। और इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने सारे के मिलने सारे का एमएलसी समय ही नहीं चुपचाप बैठे दिया। हुए हैं। जी। जी, बिल्कुल समय नहीं दिया। इन्होंने समय हम्म। की मांग की थी कि मिल करके हम लोग इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन कोई मीटिंग नहीं हुई है मुख्यमंत्री जी के साथ इनकी। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल। तो इनको मिलने का समय भी नहीं दिया। हम्म। तो एक तरीके से अपमानजनक है, सारे एमएलसी महोदयों के लिए भी और शिक्षकों के लिए भी, क्योंकि वो मुलाकात तो शिक्षकों की समस्या के लिए करना चाह रहे थे, छात्रों की समस्या के लिए करना चाह रहे थे। बिल्कुल। और आश्चर्य देखिए क्या है कि इतना अपमान होने के बाद भी सारे के सारे एमएलसी चुप बैठे हुए हैं, किसी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है। नहीं, लगातार बोल रहे हैं, लगातार हमला कर रहे हैं, के पाठक को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, ये जो बयानबाजी है, ये दिखावे के लिए है। आप सत्ताधारी दल के एमएलसी हैं और कोई पदाधिकारी आपकी बात को नहीं सुन रहा है, तो आपको सबसे पहले तो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। पार्टी से क्या इस्तीफा फायदा? दे देना चाहिए। बिल्कुल, क्या फायदा सत्ताधारी दल में रहने का? यदि अच्छा। सरकार का एक मुलाजिम, पदाधिकारी आपकी बात नहीं सुनता है, फिर भी आप सिर्फ गाल बजा रहे हैं, मीडिया में बयान दे रहे हैं लंबा चौड़ा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कर आप पा रहे हैं कुछ नहीं साल भर से। 1 साल से हम लोग देख रहे हैं लगातार ये लोग मीडिया में बयानबाजी सिर्फ करते रहते हैं, यहाँ चिट्ठी लिख दिया, वहां चिट्ठी लिख दिया, होता जाता है, इनसे कुछ नहीं। तो शिक्षकों ने तो अब इस बात को ठान लिया है कि सबसे जी। पहला सबक इन एमएलसी महोदयों को सिखाना है। सबसे पहला सबक एमएलसी महोदयों को सिखाना है। बिल्कुल सिखाना है। ये लोग हमारे वोट से जीत के आते हैं और ये हमारे लिए इनकी कोई सकारात्मक पहल नहीं रहती है, कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलता है इनसे। अच्छा, ये लोग
ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे थोड़ा जी अमित, कि जी बीते दिन हमने एक देखा कि एक पत्र वायरल होता है और उस पत्र जी में साफ-साफ कहा जाता है कि शिक्षकों को अब 6 बजे नहीं बल्कि 5:45 में ही स्कूल पहुंचना है और नहीं 6:05 में सेल्फी भी लेकर भेज देनी है। उस पत्र का सच क्या है? वो पत्र फर्जी है, गलत है। इसका आज खंडन पत्र निकला है। हम्म। हमारे ही मुंगेर जिले के बरियारपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय के नाम से वो पत्र जारी हुआ था, ठीक है। जिसका खंडन उन्होंने स्वयं किया है कि ये पत्र पूरी तरीके से फर्जी और निराधार है। अच्छा। जो शिक्षा विभाग के द्वारा तय समय किया गया है 6 बजे से 1:30 बजे तक, उसी समय सारणी का पालन करना है। हम्म। अलग से कोई आदेश या कोई दिशा निर्देश उन्होंने नहीं दिया है। ठीक है। जो भी पत्र कल वायरल हुआ दिन भर, हम्म। पता नहीं कहां से हुआ, कैसे हुआ, लेकिन उनका स्पष्ट है। उन्होंने आज एक नया पत्र भी जारी किया है, जिसमें उस वायरल पत्र को उन्होंने फर्जी और निराधार करार दिया है। ठीक है। तो वो पत्र बिल्कुल निराधार है और उसको लेकर के शिक्षकों में जो एक अलग आक्रोश पनप रहा था, जी। वो भी उनके खंडन पत्र के बाद शांत हो गया है। शांत हो गया है, लेकिन क्या ये भी गुस्सा शांत हो गया अमित? स्कूल टाइमिंग को लेकर जो गुस्सा है कि सुबह 6 बजे स्कूल क्यों जाना है, इसको लेकर जो गुस्सा है, क्या वो गुस्सा भी शांत हो गया है? क्या अब नहीं, शिक्षक बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जो स्कूल टाइमिंग को लेकर के गुस्सा है शिक्षकों में, जी, वो जी। चरम पर है और उस चरम का प्रदर्शन जो है, आचार संहिता होने के कारण सड़कों पर तो नहीं दिख रहा है, हुँ। लेकिन चुनावी प्रक्रिया में ईवीएम के बटन के माध्यम से वो आक्रोश सभी शिक्षक और उनके परिवारजन दिखा रहे हैं। अच्छा, मतलब गुस्सा है अब भी? जी, बिल्कुल गुस्सा है जी। और गुस्से का प्रदर्शन, चूंकि चुनाव का काम चल रहा है, आचार संहिता लागू, इसलिए सड़कों पे तो हम प्रदर्शन कर नहीं सकते। हुँ। लेकिन हमारा जो लोकतांत्रिक अधिकार है, लोकतंत्र में जो हमारा कर्तव्य भी है, अधिकार भी है वोट देना, हुँ। उस वोट की चोट के माध्यम से शिक्षक अपना गुस्सा का इजहार कर रहे हैं, अपने आक्रोश का प्रदर्शन कर रहे हैं और उसका हुँ। परिणाम जब इन चुनावों के रिजल्ट आएंगे तब देखने को मिलेगा। मतलब कि वोट से चोट देने का प्रयास कर रहे हैं शिक्षक। अच्छा, बिल्कुल। ये भी जानना चाहेंगे अमित आपसे कि देखिए जी टाइमिंग को लेकर गुस्सा है आपने बताया, लेकिन जी क्या स्कूल हॉलिडेज को लेकर भी गुस्सा है? क्या गर्मी छुट्टी को देखिए, एक लेकर भी गुस्सा है? बिल्कुल 1 साल से, पिछले 1 साल से जो अपमान शिक्षकों को झेलना पड़ रहा है, चाहे वो उनकी छुट्टियों में कटौती को लेकर के हो, कि स्कूल टाइमिंग को लेकर के हो, या शिक्षकों के लिए जो अपशब्दों का प्रयोग किया गया था माननीय अपर मुख्य सचिव साहब के द्वारा, जी, उस जी। बात को लेकर के हो, हुँ। सब बातों का समेकित रूप से शिक्षकों के स्वाभिमान को ठोस पहुंचा है और उस स्वाभिमान को जो ठोस पहुंचा है, उसका परिणाम फिलहाल तो चुनाव के जो वोट पड़ रहे हैं उसमें दिख रहा है और आने वाले समय में पुनः एक आंदोलन के स्वरूप में भी सड़कों पर दिखेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि पुनः एक आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, जो भी अपमानजनक कार्य हुए हैं और अभी तो जो भी नेतागण हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी ने भी मीडिया में बयान देकर कहा कि चुनाव खत्म होने के बाद हम इन सारी समस्याओं को सुलझाएंगे। तो भरोसा और नहीं है विजय सिन्हा पर? देखिए, भरोसा है तो चुनाव तक हम लोग चुप हैं। उन्होंने तो कहा है कि चुनाव के जी, बाद सुलझाएंगे, जी। तो हम लोग भी देखेंगे कि चुनाव के बाद वो सुलझाते हैं कि नहीं सुलझाते हैं। हुँ, हुँ। जदयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं माननीय एमएलसी महोदय श्री जी। नीरज कुमार जी, उन्होंने भी कहा है कि चुनाव खत्म होते ही इस समस्या को समूल खत्म किया जाएगा। हुँ। तो हम भी देखना चाहते हैं कि चुनाव खत्म होने के बाद समस्या का समाधान होता है कि नहीं अच्छा, होता है। हमें हमें याद है कि बीते दिन भी जब हमारी आपसे बातचीत हो रही थी अमित, जी आपने एक बात कहा था कि एमएलसी महोदयों को लेकर काफी गुस्सा है और इस बार जब आएंगे तो उनको बंधक तक बना लिया जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल एकदम। तो क्या इसके बाद अमित विक्रम के पास किसी का कॉल आया? किसी ने समझाया आपको? किसी ने आपसे बिल्कुल। बातचीत करने की कोशिश की अमित? जी, जी, जी। कई सारे एमएलसी महोदयों का फ़ोन आया, यहाँ तक कि 2-3 लोकसभा प्रत्याशियों की तरफ से भी फ़ोन आया। 2-3 लोकसभा जी, प्रत्याशियों जी, की तरफ से जी। भी फोन आया। भाजपा के बड़े नेताओं की तरफ से भी फ़ोन आया कि देखिए, हम लोग प्रयास में लगे हैं आपकी समस्याओं का समाधान करने में। जी, जी। चुनाव तक आप लोग शांत रहिए, चुनाव में विरोध मत कीजिए। लेकिन हमने स्पष्ट कह दिया कि हाँ। शिक्षक आज गर्मी से, लू से मर रहे हैं, दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। प्रतिदिन 2 या 3 हमें ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं और आप कहते हैं 20 दिन तक चुप रहिए। इस 20 दिन में 50-60 शिक्षक काल के गाल में समा जाएंगे, तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें?
और हमने जी। उनको स्पष्ट संदेश दे दिया हम्म। कि आज जो स्थिति शिक्षकों की है, जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, उसका परिणाम तो चुनावों में भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन इसके बाद भी विधानसभा चुनाव है, इसके जी जी। बाद एमएलसी महोदयों का चुनाव है। हम्म। उन सब में आप लोगों का घूमना मुश्किल हो जाएगा, प्रचार करना मुश्किल हो जाएगा। प्रचार और करना मुश्किल हो जी जाएगा, जी, घूमना जितने मुश्किल भी हो एमएलसी जाएगा। महोदय हैं, हमने उनको एकदम कह दिया है, खुलेआम कह दिया है जी। कि स्नातक और शिक्षक एमएलसी के चुनाव प्रचार में जब आप लोग निकलेंगे हाँ तो हाँ। आपको शिक्षक बंधक बना लेंगे और आपसे हिसाब लेंगे कि हिसाब आपने लेंगे, शिक्षकों के शिक्षक लिए क्या बंधक किया। बना लेंगे। लेकिन अमित, यहाँ पर थोड़ा सा टोकना चाहेंगे आपको और जी, समझना भी चाहेंगे कि शिक्षकों के रडार पर कितने एमएलसी हैं अमित? शिक्षकों के रडार पे 6 शिक्षक एमएलसी और 6 स्नातक एमएलसी हैं। यानी ये कि कुल सब मिलाकर के 12 एमएलसी। जी, ये 12 एमएलसी शिक्षकों के वोट से डायरेक्टली जीतते हैं, सीधे तौर पर शिक्षकों के वोट से जीतते हैं। इनमें जो 6 शिक्षक हैं वो तो प्योरली 100% शिक्षकों के वोट से, और जो स्नातक एमएलसी भी हैं उसमें भी जी। 90% वोटर हमारे शिक्षक साथी होते हैं। हम्म। इसलिए सीधे तौर पर हमारे वोट से जीतते हैं और हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं, केवल हम्म। हवाबाजी और बयानबाजी करते हैं। तो इसलिए उनके प्रति आक्रोश चरम पर है, हम्म। सरकार के प्रति, विभाग के प्रति और इन सभी 12 एमएलसीओ के प्रति चरम आक्रोश है शिक्षकों में। ठीक है, ठीक है। क्या लगता है, ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, क्या लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब पलटेंगे ये आदेश? पलटेंगे भी या नहीं पलटेंगे, क्या लगता है अमित आपको? देखिए, हमें तो इस बात का दुखद आश्चर्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों का भी कोई महत्व नहीं रह गया है शिक्षा विभाग की नजरों में। हम्म। तो जी। उनके आदेश करने या ना करने से कितना फर्क पड़ेगा ये मुझे पता नहीं। मुख्यमंत्री जी ने तो सदन में आदेशित किया था, सदन में वक्तव्य दिया, और सदन में दिया गया वक्तव्य सरकार का आधिकारिक वक्तव्य होता है बिल्कुल कि बिल्कुल जी। विद्यालय 10 से 4 चलेगा, लेकिन आज तक लागू नहीं हो पाया। उन्होंने कहा और विभाग ने उसको नकार दिया। तो ये सब अब मुख्यमंत्री जी तो शिक्षा विभाग की नजरों में महत्वहीन हो गए। हम्म। शिक्षा विभाग की नजरों में मुख्यमंत्री का कोई वैल्यू ही नहीं है। वहां जो अच्छा। पदाधिकारी बैठे हैं वो अहम ब्रह्मस्मि की भावना लेकर के काम कर रहे हैं कि हम जो हम्म। कहते हैं वही ब्रह्मा की लकीर है। गलत जी। सलत नियम कानून पढ़ाते हैं। शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लेख करके जो ट्वीट किया शिक्षा विभाग ने, उसका वो आधा उल्लेख करते हैं कि 7.5 घंटे प्रतिदिन कक्षाएं चलनी है, जी। लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि हम्म। साल में कितने घंटे पढ़ाने हैं बच्चों को। प्राइमरी क्लासेस में बच्चों को 800 घंटे पढ़ाना है पूरे साल में, और अपर प्राइमरी यानी 6 to 8 में 1000 घंटे। तो जी। औसतन होता है 4 घंटे प्रतिदिन और 5 घंटे प्रतिदिन, ठीक और है। वो भी मात्र 200 और 220 दिन। ये कहा गया है कि हम्म। प्राइमरी का क्लास मिनिमम 200 दिन चले और अपर प्राइमरी का 220 दिन। लेकिन ये छुट्टियों में कटौती करके, गर्मी छुट्टियों को बंद करके दक्ष क्लास और मिशन विशेष कक्षा के नाम पर ये जो एक्सेसिवली बच्चों के ऊपर दबाव बना रहे हैं, ठीक है। इससे जो बुरा असर पड़ेगा उसका जिम्मेदार कौन है, ये तो नहीं बताते हैं वो। जी। तो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी तो अहम ब्रह्मस्मि की भावना लेकर के काम करते हैं, मुख्यमंत्री की बात को भी नहीं मानते हैं। तो मुख्यमंत्री के जी। बात का असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इस तो कहना बहुत ही मुश्किल। मतलब आप कह रहे हैं कि ये आदेश पलटेगा कि नहीं पलटेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन शिक्षकों ने भी ठान लिया है। जी, शिक्षकों ने ठान लिया है कि हाँ। हम अपना जो लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध प्रदर्शन का, एक हम्म। कर्मचारी संगठन का जो अधिकार होता है, उस अधिकार के दायरे में हम अपना विरोध जारी रखेंगे हम्म। और अपनी बात लगातार सरकार के कानों तक पहुंचाते रहेंगे। पहुंचाते रहेंगे। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं अमित विक्रम। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि जिस पत्र का हम जिक्र कर रहे थे वो पत्र फेक पत्र था, यानी कि फेक लेटर को वायरल कर दिया गया था। और देखिए, आपने ये भी सुना कि अमित विक्रम ने क्या कुछ बताया है। साफ साफ कह दिया है कि अब शिक्षकों ने ठान लिया है, शिक्षकों ने मन बना लिया है, और शिक्षकों ने अब सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी।